that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a wiggle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके अंदर हम लोगों ने सिंपल इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लैडर पढ़े थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ और स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो नेस्टेड इफ़ मतलब होता है कि किसी और कंडीशन को किसी और कंडीशन के अंदर अप्लाई करना। मतलब कंडीशन क्या होती है हमारी, इफ़ एल्स कंडीशन है जो भी, उसे किसी और इफ़ के अंदर पुट करना, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड करना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी नेस्टेड इफ़। इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। तो इसके सिंटैक्स में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने सिंपल इफ लिख लिया। ठीक है, उसके अंदर कोई कंडीशन दे दी, ये एक हम लोग सिंपल इफ है, इसको आउटर इफ भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर अपनी दूसरी कंडीशन जो भी मतलब नेस्टेड करना चाहते हैं, दूसरी कंडीशन लेना चाहते हैं, वो हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, मतलब आउटर इफ के करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, वो कंडीशन दे देते हैं जो कि अंदर वाले को हम लोग इनर इफ मान लेते हैं, बाहर वाला आउटर इफ हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इनर इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो कब प्रिंट होगा, वो प्रिंट जब होगा जब आउटर इफ और इनर इफ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ही वो कोड प्रिंट होगा जो हम लोगों ने इनर इफ के अंदर लिखा होगा। एज में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो कि इफ का तो ट्रू है बट इनर वाला फॉल्स है, तो एज वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। इसका हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं अपना। देखो प्रोग्राम कुछ ऐसा है अपना कि मान लो ना मुझे ना जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैंने एक कंडीशन तो दे दिया है कि 18 प्लस होनी चाहिए जॉब। ठीक है, जॉब 18 प्लस होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन है 18 प्लस भी हो प्लस 25 से लेस होनी चाहिए, मतलब 25 से ज़्यादा भी ना होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये दे दी, तो इसका प्रोग्राम हम लोगों ने लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपली हेडर फाइल्स लिखी है मेन फंक्शन के अंदर। फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, और यूज़र को एक मैसेज दिया एंटर योर एज। ठीक है, यूज़र जो भी एज डालेगा अपनी वो स्कैन करा ली मैंने, मतलब इनपुट के थ्रू एड्रेस दे दिया उसको ए का। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब हमको एज मिल जाएगी। अब देखो हम लोगों ने अपनी कंडीशन लगाई है, एक आउटर कंडीशन क्या दी है, एज जो है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 18। सबसे पहली कंडीशन तो ये है हमारी। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और कंडीशन लगा दी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही। देखो लगाई है, इफ़ ए इज़ लेस देन 25। ठीक है, मतलब एक 25 हो या 25 के बराबर हो, तो क्या प्रिंट कर दोगे, तो ये मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास कि यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगा, जब हमारी उसकी जो यूज़र एज डालेगा वो 18 से ज़्यादा होगी और 25 के बराबर होगी या 25 से कम होगी, तो ही ये आउटपुट प्रिंट होगा, अदरवाइज़ कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो रन करके हमको क्या आउटपुट मिलेगा। मान लो मैंने एज डाल दी यहाँ पे कोई भी 22 एज डाल दी, तो मेरे को क्या मिल गया, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। क्योंकि देखो 22 सबसे पहले इसने ये कंडीशन चेक करी कि 18 से बड़ा है 22, उसने बोला हाँ है। फिर अगले अंदर गया, उसने कहा 25 से छोटा है, उसने बोला हाँ नहीं हाँ है, तो ठीक है प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और कोई आउटपुट एक बार मतलब कोई एज डाल के देखता हूँ यहाँ पे 12, तो देखो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ 12 के लिए कोई आउटपुट ही वो मतलब कंडीशन ही नहीं दी है 18 से उसके छोटे के लिए। तो मैं लोग क्या करूँगा, सिंपली एज लिख दिया बाहर को। ठीक है, जैसे कि लास्ट हम लोगों ने इफ एज पढ़े थे, तो सिंपली एज का यूज़ करा है और मैं लिख दूँगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज़ लेस देन 18। ठीक है, ये तो मैंने क्या करा, ये तो सिंपल देखो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे ना सिंपल इफ एज, ये वही वाले एज का यूज़ करा है मैंने। अगर अदरवाइज कोई और एज डालता है वो, ठीक है, मतलब 18 और 25 के बीच की एज ना डाल के कोई और एज डालता है तो वो क्या डालेगा, जैसे मान लो यूज़र ने डाला 12, तो उसको लिख के मैसेज साफ साफ आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज़ लेस देन 18। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक बार आपको और रन करके दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या होगा, जैसे कि ना मैंने यहाँ पे कोई एज डाली, मान लो 25 से ज़्यादा एज डाल दी, 27 डाल दी, तो भी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, आउटपुट क्यों नहीं मिला, कि आउटपुट इसलिए मिला, आप लोग सोच रहोगे यार इसको ये प्रिंट करना चाहिए था एज में जो लिख दिया कि एज इज़ लेस देन 18, तो नहीं। देखो सबसे पहले उसने चेक करा पहली कंडीशन, क्या उसने जो नंबर डाला 18 से बड़ा है,
उसने चेक करा हाँ यार है, तो वो इफ वाले कंडीशन के अंदर चला गया। तो उसने क्या करा, बट उसने दूसरी कंडीशन चेक करी 25 से छोटा या बराबर, उसने बोला ना ये तो नहीं है, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं करा। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो आउटर इफ था उसके अंदर एक और दे देंगे एज का, और उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे कि यही चीज़ मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज़ ग्रेटर देन 25, ठीक है। हम लोग ये मैसेज लिख देते हैं उसके अंदर। मतलब आपको समझ में आया क्या हुआ है। अब वो क्या हुआ कि उसने 27 एज डाली ना, तो उसमें पहली कंडीशन तो ट्रू थी बट दूसरी वाली फॉल्स थी, तो इसलिए उसने कोई आउटपुट नहीं दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो सिंपली देखो, मैं अगर यहाँ पे 27 एज डाल देता हूँ तो मेरे को मैसेज मिल गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज़ ग्रेटर देन 25। ऐसा इसलिए हुआ। अब देखो उसने क्या करा, सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को चेक करा उसने, ठीक है। फिर उसको मिला हाँ यार 18 प्लस 27। फिर उसने अगली चेक करी इफ वाली के 25 से छोटी या बराबर है, उसने बोला ना ये नहीं है, बट उसने एज वाली चेक करी, फिर उसको वो वाला आउटपुट उसने मैसेज दे दिया हमें, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड इफ होता है। आप लोग कितने भी मतलब अंदर कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि इफ के अंदर इफ एज, तो ये होता है नेस्टेड इफ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे कि यूज़र के थ्रू जितनी भी डाली गई वैल्यूज़ आती हैं, तो उसमें हम लोग जो चाहते हैं किसी यूनिक वैल्यू पे काम करना, तो वो उसके थ्रू एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। उस लिस्ट को केस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें स्विच स्टेटमेंट में सिंपली उसका यूज़ कर लेते हैं। देखो जैसे कि इसका सिंटैक्स में क्या होता है, स्विच कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग ब्रैकेट में एक्सप्रेशन मतलब कीवर्ड जो भी वैल्यू जिसमें हमने करी होती है वो लिखते हैं। फिर करली ब्रेसेस के अंदर केस और कॉलन लगा के फिर स्टेटमेंट लिख के, और हाँ ब्रेक लगाते हैं उसके बाद, ठीक है। ब्रेक लगाना मस्ट है हर केस के बाद जितने भी लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, इसमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम में बना के दिखा रहा हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। देखो आपको समझ में आ रहा है स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा है। जैसे कि देखो हमारे पास वो थे ना इफ़ एज वाले थी ना, जैसे कि पहली कंडीशन इफ़ के अंदर लिख देते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो ठीक है वो प्रिंट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं एक एक मतलब कोई एक एक कंडीशन देखो अप्लाई कराते हैं हम लोग। जैसे कि स्विच में केस 1 में कोई कंडीशन लिख देते हैं केस में, तो वो हो जाती है, ठीक है। फिर ब्रेक लगा देते हैं, मतलब कि वो कंडीशन वहीं रुक जाए, अगर ट्रू होगी तो ट्रू रुक जाएगी, नहीं तो अगली कंडीशन होगी। अब जैसे कि मान लो एक ना प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें ना जैसे यूज़र के थ्रू नंबर पुट कराए हैं, मैंने यूज़र को मैसेज दिया 1 से 3 तक कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। वो नंबर क्या करे, हमने ए को एड्रेस दे दिया और ए के अंदर स्टोर करा लिए, जो मतलब जो भी यूज़र के थ्रू डाला गया डेटा होगा वो सारा किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब देखो स्विच कीवर्ड लिख के मैंने अपनी एक्सप्रेशन लिखी, ए लिख दिया, ठीक है। जिसके अंदर डेटा स्टोर है वो मैंने लिख दिया स्विच ए। अब हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर देखो सबसे पहले ये केस में जो लिख रहा हूँ ना मैं, एक तरीके से वो लिख रहा हूँ जो यूज़र के थ्रू डेटा आएगा। जैसे केस में अगर केस 1 मतलब अगर यूज़र 1 डालता है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ कर दो 1 1, ठीक है। मतलब केस समझ रहे हो, केस 1 मतलब अगर केस ये होता है कि 1 डाल दे यूज़र, फिर उसमें प्रिंट क्या कर दो 1 प्रिंट कर दो, उसके बाद ब्रेक मतलब फिर रोक दो जो हमारी एक कंडीशन वो चल रहा होगा एक्सप्रेशन, जो कंडीशन मतलब एक जो रन कर रहा होगा प्रोग्राम उसको ब्रेक कर दो वहीं पे, ठीक है। उसके बाद केस 2 में मैंने लिख दिया प्रिंट एफ 2, मतलब अगर 2 आता है ए की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट कर दो 2, फिर ब्रेक कर दो। केस 3 है तो 3 में क्या प्रिंट कर दो 3 प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर ब्रेक कर दो। समझ में आया ब्रेक लगाना क्यों ज़रूरी है, ब्रेक क्योंकि जो प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा वो रन करता चला जाए कंटिन्यूसली, इस चक्कर में उसको रोकना भी है ना हमें। जैसे एक उस यूज़र ने डाला तो फिर उसको रोक दिया, ब्रेक बस हो गया हमारा काम, इसे रोक दो, तो इसलिए ब्रेक लगाना मस्ट होता है। देखो इसको रन करके देखो इतना पहले। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, मान लो मैंने 2 डाला, ठीक है। तो मेरे को देखो मिल गया 2, उसने चेक करा केस 2 वाला, इसने देखा केस 2 है, मतलब जो यूज़र ने ए की वैल्यू 2 है तो केस 2 में गया वो और उसने प्रिंट कर दिया 2, ठीक है। फिर ब्रेक कर दिया। अब देखो मैं एक और वैल्यू डालता हूँ 5 डाली मैंने, तो देखो मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिला। समझ में आया आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने 5 के लिए कोई अपनी वही नहीं लिखी, देखो केस में कोई लिखा ही नहीं है 5 के लिए, है ना, तो इसलिए उसने कुछ दिया ही नहीं। अब इसके लिए मैंने अभी डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन में डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई भी मैच नहीं होता जो यूज़र के थ्रू डाली गई वैल्यू वो केस उससे मैच नहीं होती, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं
जो भी रखना चाहें। जैसे मैं प्रिंट टाइप में मैसेज लिखूँगा कि प्लीज़ एंटर दी करेक्ट नंबर, ठीक है। मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि अगर केसेस में जो वैल्यू है उनमें से किसी से मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट कर दो। मतलब केस जितने बनाए हैं उनमें से कुछ भी ना हो, इसके अलावा यूज़र ने कुछ डाल दिया तो उसको मैसेज दे देगा, भाई तुमने जो डाला है वो मेरे अंदर मतलब मुझे में लिखा नहीं है उसका कोड। तो अब देखो 5 डाला तो लिख के आ गया प्लीज़ एंटर द करेक्ट नंबर, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वाला कीवर्ड उसने चेक करा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। तो चलो यार, आज की अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो बस यार क्या, हाँ चलो।